हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज हमारी वीडियो नंबर 7 है, जिसके अंदर हम बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल, आज हम उसकी क्लास नंबर आई थिंक 3rd क्लास है हमारी ये। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चे एक बात याद रखना, सपोज करो आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आते हो तो लास्ट क्लास आपको जरूर रिवाइज करके आनी है। अगर आपने लास्ट क्लास रिवाइज नहीं की होगी तो आपको बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लास के लिए आए तो अपनी लास्ट क्लास को जरूर रिवाइज करके आए। सर, लास्ट क्लास को रिवाइज करने का मतलब हम दोबारा से वीडियो देखें? नहीं बच्चे, आपको वीडियो नहीं देखनी। जो भी मैं एक क्लास में कराता हूं, होप सो आप सब कुछ नोट करते हो। आपके पास बुक है, अपनी बुक में से जितना टॉपिक हमने कवर किया है, नोट्स में से आपको वो रीड करना है। आपको दोबारा से वो वीडियो लेक्चर नहीं देखना, ठीक है? और ना आप दोबारा से वीडियो लेक्चर देख पाओगे, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो 1 घंटे की होती है या 45 मिनट्स की। जैसे ही आपकी वीडियो खत्म, आपकी वीडियो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है? तो आइए बच्चे, आप सब फटाफट बुक निकालिए। टीएस ग्रेवाल एडिशन है बच्चे इसका 2020, आप सब देख सकते हैं। जल्दी से फटाफट बुक निकालिए बच्चे। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेज नंबर 2.3 पे हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनर्स के बीच जब भी एक एग्रीमेंट होता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है। दोनों के दोनों एग्रीमेंट वैलिड हैं, पर बेटर कौन सा होता है? रिटर्न एग्रीमेंट ऑलवेज बेटर, ओरल एग्रीमेंट बेटर नहीं होता। तो बच्चे, हम रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। फटाफट आप लोगों के पास 2 मिनट है। इसके अंदर हमने कुछ क्लोजेस पढ़े थे, जैसे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। जैसे था डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप फर्म की कमेंसमेंट कब हुई, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। फटाफट 2 मिनट है, इसको रीड कीजिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से होप सो आप सबने सारे के सारे पॉइंट्स रीड कर लिए होंगे, है ना? ठीक है जी, तो आइए चलते हैं। हाँ जी बेटा, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं, फटाफट उन क्वेश्चंस का आंसर दो। ओके, हाँ जी सर पूछिए। बच्चे, मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी बिजनेस फर्म में, किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? या एक कंपनी कैपिटल के ऊपर कितने % इंटरेस्ट देगी? कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगी? अब कोई बोल रहा है 6%, कोई बोल रहा है 8% और कोई बच्चा कह रहा है 10%। मेरे बच्चे, आप सारे के सारे गलत हो। एक कंपनी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी? जितना उसकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, जितना उसकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। बड़ा सिंपल सा आंसर था। क्योंकि बच्चे, हर पार्टनरशिप डीड का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। कोई एक रेट नहीं है कि 2%, 3%, 4% या 5%। हर एक कंपनी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो अलग अलग होगा, जो उनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट होता है जो उनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। जितना रेट उनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा उतना वो दे देंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, सैलरी मतलब रेम्युनरेशन। मुझे बताइए एक कंपनी अपने पार्टनर्स को कितनी कितनी सैलरी पे करेगी। सपोज करो एक कंपनी में दो पार्टनर हैं, एक बिजनेस में ए और बी। मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म ए को कितनी सैलरी पे करेगी और बी को कितनी सैलरी पे करेगी। कोई बच्चा बोल रहा है 50,000, कोई बोल रहा है 1 लाख, और कुछ बच्चे कह रहे हैं इक्वल सैलरी मिलेगी। ये सारे के सारे बच्चे गलत हैं। मेरे बच्चे, सैलरी कितनी मिलेगी पार्टनर्स को? जितना पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। जितना हमारा पार्टनरशिप डीड में सैलरी मेंशन होगी उतनी ही सैलरी मिलेगी। ये भी एवरी पार्टनर की अलग अलग हो सकती है, हर फर्म टू फर्म अलग अलग हो सकती है। तो क्या मेरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट होता है? बच्चे, एक फर्म किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी? जितना पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। और ऐसे ही एक कंपनी अपने पार्टनर्स को कितनी कितनी सैलरी पे करेगी? जितनी जितनी सैलरी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। समझ आ गई जी? हाँ जी सर, ये तो बहुत सिंपल है। जितनी पार्टनरशिप डीड में सैलरी मेंशन होगी उतनी सैलरी हम पे कर देंगे। ओके नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मेरे बच्चे मुझे बताओ, एक कंपनी अपने पार्टनर्स से, एक फर्म अपने पार्टनर से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी? वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा? जो डीड में मेंशन होगा। सैलरी कितनी? जितनी डीड में लिखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना? जितना डीड में मेंशन किया गया है। वेरी गुड। कमीशन, एक कंपनी अपने पार्टनर्स को कितनी कमीशन देगी? सर जितनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी उतनी वो क्या देगी? सर उतनी वो कमीशन देगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयर किस रेशो में करेगी? बच्चे, एक फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे? इक्वल में, अनइक्वल में, 1:1 की रेशो में, 2:1 की रेशो में, 3:1 की रेशो में, 1:3 की रेशो में, 5:10:11 की रेशो में, 9:7:8 की रेशो में, किस रेशो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे? बताओ फटाफट। सर जो रेशो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी उस रेशो में हर एक पार्टनर अपने प्रॉफिट को शेयर करेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं? सर किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे मेरे जितने भी बच्चे हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो क्या बोलते हैं? सर जितना जितना पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा उतना उतना हम पे कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरे बच्चे मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? सर वही होगा जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। जितना पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी, कर लिया नोट। यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन और प्रॉफिट शेयर, हम सब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट या उस अमाउंट से देंगे जितना पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। हाँ जी, सबको ये बात समझ आती है? ओके 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 बच्चे, ओके। चलो जी, होप सो इतनी बातें आपको क्लियर है।
बच्चे ये जो क्वेश्चन था ना, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। सर हाँ जी बेटा हाँ जी। सर जो अब क्वेश्चन आने वाला है क्या वो डिफिकल्ट होगा? हाँ जी, अब जो क्वेश्चन आएगा वो डिफिकल्ट भी होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। अभी तो बातें बड़ी सिंपल थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, जितना डीड में होगा, सैलरी कितनी, जितनी डीड में, इंटरेस्ट ऑन लोन डीड के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयर डीड के अकॉर्डिंग। अब जो क्वेश्चन है, अब आओ और अब आंसर दो मेरे क्वेश्चन का। बच्चे क्वेश्चन देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? बच्चे कहते हैं सर हाँ जी सर जितना डीड में लिखा होगा उतना देंगे। ओके बच्चे मैं क्या बोलता हूं, डीड ही नहीं है, कंपनी ने डीड बनाई ही नहीं। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? सर ये तो बड़ा मुश्किल वाली बात हो गई। अगर तो डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरे बच्चे? फिर हम जाएंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या करेंगे जी? ध्यान से देखो, अगर तो डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग देंगे, अगर डीड नहीं है तो हम देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। और बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिंपल सी एक बात बोलता है कि अगर तो डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग दे दो, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं। इसको और अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा सा और क्लियर करके। क्या मतलब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे जी? दो केस है, एक तो है जब पार्टनरशिप डीड है, दूसरा केस क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसको नोट करना है आपने। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमने कहां जाना है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर बच्चे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें जाना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास। हमें देखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में क्या बात करता है। तो बच्चे अगर तो डीड है तो कैसे देनी है? अकॉर्डिंग टू डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है? अकॉर्डिंग टू डीड। अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे देना ही नहीं। समझ आई? हाँ जी सर ये तो बहुत इजी है। वेरी गुड। अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है मेरे बच्चे? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ जी इसको ना सुंदर सुंदर लिखते हैं बेटा, ताकि आपको बाद में आराम से समझ आ जाए, आराम से, है ना? सुंदर सुंदर लिखेंगे इसको। सर आपको भी आता सुंदर लिखना? बच्चे आई ट्राई, मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा सुंदर लिख दूं, बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे। बच्चे मेरे नोट्स तो ऐसे हैं, आपको अच्छे से लिखना है। अगर तो पार्टनरशिप डीड है तो ऐसे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करना है? हमें जाना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास। ठीक है जी। और ये क्या बोलता है? नॉट पेड। देखो सिमिट्री होगी ना। देखो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर तो डीड है तो अकॉर्डिंग टू डीड, अगर डीड नहीं है तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही नहीं। होप सो आपको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर मैं बताऊं? हाँ जी बेटा बताओ। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनरशिप डीड है तो हमें देना है अकॉर्डिंग टू डीड, अगर डीड नहीं है तो क्या करेंगे? सर हम जाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास। और मेरे बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर तो डीड है तो जो डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर लो। अगर बच्चे डीड हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास डीड नहीं है
तो क्या बोलता है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना, नॉट चार्ज। समझ आ गई जी। अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा। अब बात करते हैं मेरे बच्चे पार्टनर की सैलरी की। क्या बात करेंगे जी, पार्टनर की सैलरी की बात करेंगे। हाँ जी, पार्टनर को सैलरी कितनी देनी है सर, क्या डीड है? हाँ जी, अगर डीड है तो अकॉर्डिंग टू डीड, डीड के अकॉर्डिंग आप सैलरी पे कर दो। अगर डीड नहीं है मेरे बच्चे, फिर अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है सैलरी पे ही नहीं होगी। सर फिर उनका घर कैसे चलेगा? बच्चे अगर घर चलाने की टेंशन है तो डीड बनाओ और डीड में सैलरी लिख दो। जो डीड में सैलरी लिखोगे उतनी पार्टनर्स को सैलरी मिल जाएगी। अगर आपने डीड नहीं बनाई तो ये आपकी सजा है कि आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये कौन कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है या तो आप डीड बना लो, अगर आप डीड बना लोगे ना तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बीच में नहीं आएगा। अगर आपने डीड नहीं बनाई तो ये बीच में आएगा। ये ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने देगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने देगा, ना ये पार्टनर को सैलरी पे करने देगा। अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग चलो, अगर डीड नहीं है तो तीनों में से कुछ भी पे नहीं करना। फटाफट नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब बात आई प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा। प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा, प्रॉफिट हम कैसे शेयर करेंगे? तो बच्चे बताओ फटाफट, पार्टनर्स प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करेंगे? सर पार्टनर प्रॉफिट को अगर तो डीड है तो अकॉर्डिंग टू डीड, डीड के अकॉर्डिंग, मतलब जितना डीड में रेशो लिखी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। हाँ जी बताओ, अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा? सर मैं बताऊं? हाँ जी बेटा आप बताओ। एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया सर अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे अगर डीड नहीं है तो ये भी नहीं मिलेगा ना, ऐसे ही अगर आपने डीड बनाई है तो आप प्रॉफिट को डीड के अकॉर्डिंग शेयर करो। अगर डीड नहीं बनाई तो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ओ माय गॉड, नहीं बच्चे, प्रॉफिट के केस में ऐसा नहीं है। आपका जो आंसर था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि देखो बच्चे, एक कंपनी ने काम किया, कंपनी ने कोई भी खर्चा नहीं किया तो कंपनी के पास प्रॉफिट तो बच गया, कंपनी के पास प्रॉफिट बच गया मेरे बेटा। तो अब उस प्रॉफिट का करेंगे क्या? तो बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? अगर तो डीड है डीड के अकॉर्डिंग चलो, अगर आपके पास डीड नहीं है तो हर पार्टनर को इक्वल शेयर मिलेगा, इक्वल शेयर। इस केस में नॉट पेड नहीं आएगा। अगर डीड है तो जिस रेशो में डीड में लिखा है उस रेशो में दे दो, अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है सारे के सारे पार्टनर्स इक्वल इक्वल प्रॉफिट को बांट लो। या तो अगर किसी को ज्यादा लेना है या किसी को कम लेना है तो डीड बनाओ। अगर आपने डीड नहीं बनाई ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 1:1:1। दो पार्टनर तो ये, तीन है तो ये, चार है तो ये। समझ आ गई? अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा इक्वल मिलता है, अगर डीड है तो जितना डीड में लिखा है उतना मिलेगा। तो बच्चे ये हल्के सा इससे अलग था, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है। एडमिशन में, रिटायरमेंट में एक क्वेश्चन आएगा, मैं वहां आपसे पूछूंगा, तब तक आप ये बात भूल जाओगे, तो आपको इसको भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ पार्टनर को, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कितने कमीशन देनी है? सर
जितनी डीड में लिखी है उतनी कमीशन दे दो अकॉर्डिंग टू डीड। पार्टनर को कितनी कमीशन देंगे? जितनी पार्टनरशिप डीड में लिखी है। अगर मेरे बच्चे पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कमीशन नॉट पेड, कमीशन भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगी। जल्दी से नोट करो फटाफट। जल्दी से फटाफट, 2 पॉइंट्स रह गए हैं। हाँ जी, कर लिया नोट बच्चे। अब बारी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चे अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पैसे दिए हैं एज अ लोन, पैसे दिए हैं एज अ लोन, तो उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? सर वो इंटरेस्ट होगा जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा अकॉर्डिंग टू डीड। अगर डीड है तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही होगा। अगर मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मेरे बच्चे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट होगा? वेरी गुड, 6% पर एनम, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये नॉट पेड। अगर डीड नहीं है तो पे नहीं करेंगे, पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना ही करना है। रेट नहीं लिखा तो आप 6% पे कर दो। इसका लॉजिक क्या है बाद में दूंगा, बस यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है जी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों? सर हमें प्रॉफिट की बात तो समझ आती है कि प्रॉफिट तो हुआ है, देना पड़ेगा, इक्वल इक्वल दे दो, बाकी सब भी समझ आता है, नोट पेड, नोट चार्ज, नोट पेड, नोट पेड। सर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्यों नोट पेड नहीं हुआ? ये क्यों 6% हुआ? और आपने ये क्या लिखवाया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरे बच्चे इसको बस अभी आपने लर्न करना है। इसका लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा कि क्या मतलब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का और क्यों ऐसा है। इन सब में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ही ऐसा है जो कि पे करना ही करना है। अगर डीड है तो डीड के रेट के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम। अभी के लिए याद, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होप सो लेक्चर आपको समझ आ रहा है। लास्ट पॉइंट बच्चे, लास्ट क्या है जी? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी, ध्यान से समझना बेटा, इसका मतलब क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? देखो बच्चे, ए और बी आज एक फर्म बना रहे हैं, और जब वो फर्म बना रहे हैं ना, तो ए और बी ने डिसाइड किया कि अगर हमें लगा कि फ्यूचर में कोई पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए? पार्टनर चाहिए, तो उस नए पार्टनर को हम अपनी फर्म में एडमिट करेंगे, पर उसके लिए हम दोनों की कंसेंट जरूरी है। ए और बी डिसाइड करते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई नया पार्टनर लेके आना है ना, तो ए और बी दोनों एग्री करने चाहिए, तब वो पार्टनर आएगा। और ये बात उन्होंने डीड में लिख दी कि ए और बी एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर आएगा। या दूसरा केस, सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और ए बी सी डिसाइड करते हैं कि अगर हमें फर्म में कभी भी न्यू पार्टनर चाहिए तो सिर्फ बी एग्री होना चाहिए।
अगर बी बोलेगा कि पार्टनर को ले आओ तो हम ले आएंगे, अगर बी ने बोला नहीं लाना तो पार्टनर को नहीं लेके आएंगे। कहने का मतलब जब हम डीड बनाते हैं ना, हम तभी लिख देते हैं कि नया पार्टनर किसके एग्रीमेंट से आएगा। क्या वो सब एग्री होने चाहिए तब नए पार्टनर को लेना है, या कोई 2 बंदे एग्री होंगे तब हमें नए पार्टनर को लेना है, या कोई एक बंदा एग्री होगा तब हमें नए पार्टनर को लेना है। जो भी हमने डिसाइड किया अपनी हम डीड में लिख देंगे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैसे एडमिशन होगा? अकॉर्डिंग टू डीड, जैसा डीड में लिखा है उस अकॉर्डिंग नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा। पर बच्चे अगर आपके पास डीड नहीं है, अगर आपके पास डीड नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में बच्चे कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर रिक्वायर्ड। क्या मतलब है? अगर आपने डीड में नहीं लिखा कि नया पार्टनर किसके एग्री होने से आएगा, तो बच्चे उस केस में अगर आपको नया पार्टनर चाहिए तो ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं फर्म में, चाहे वो 2 हैं, वो 3 हैं, वो 4 हैं, सारे पार्टनर एग्री करने चाहिए कि हाँ जी हम सब एग्री करते हैं कि नए पार्टनर को फर्म में ले आओ, तो नया पार्टनर फर्म में आ जाएगा। अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तो नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो पाएगा। ये तब है अगर डीड नहीं है। अगर डीड है तो सब कुछ डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो कुछ चीजें नोट पेड और कुछ चीजें कंफर्म्ड। तो बच्चे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ओके जी, आप सबने इसको नोट कर लिया। अब बच्चे फटाफट इस बात को समझो ध्यान से, जल्दी जल्दी। क्या कहना चाहता हूं मैं बच्चे? बेसिकली हमने कितनी आइटम्स पढ़ी? 1 2 3 4 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 7। बच्चे हमने 7 बातें पढ़ी। 7 में से पहले हम 3 बातें याद करेंगे। पहली, प्रॉफिट, अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वल शेयर होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर तो डीड है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डीड में है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम। एंड लास्ट, अगर पार्टनर एग्री करने हैं, पार्टनर एडमिट करना है और डीड नहीं है तो क्या होगा? एग्री सारे के सारे पार्टनर होने चाहिए, हर एक पार्टनर की कंसेंट रिक्वायर्ड है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये चारों के चारों आइटम में अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग पे कर दो, अगर डीड नहीं है तो ये ना पे होंगी ना रिसीव होंगी। ठीक है जी, फटाफट इसको याद करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर आपका इसके ऊपर ही चलने वाला है। हाँ जी, होप सो आप सबको क्लियर हो गया। ये आप सबने नोट पे कर लिया। बच्चे नोट्स बनाने शुरू कर दो, ये सारी बातें लिखनी है आपको। सर, हाँ जी बेटा। सर अभी कितनी लंबी क्लास और चलेगी? खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास आपकी आखिरी सांसें ले रही है। खत्म बेटा खत्म, बस बस हो गया। 2 मिनट का टॉपिक रह गया, उसके बाद एंजॉय। अब फटाफट बच्चे वीडियो पॉज करके देखेंगे कि कितनी मिनट की पड़ी है और क्लास। नालायकों, 2-4 मिनट की है। चलो जी, सारे बच्चे पेज नंबर 2.4 निकालो। इसके अंदर क्या लिखा है? ये लिखे ना बच्चे, डार्क प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आइए पढ़ते हैं। कहते हैं जी, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करेंगे? पढ़ते हैं जी, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट इज साइलेंट। देखो बच्चे ध्यान से समझना, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। आगे क्या बोलता है? वेयर इट इज साइलेंट। इट इज साइलेंट का मतलब होता है बच्चे, ध्यान से समझो, वो कहता है पार्टनरशिप डीड तो है, पार्टनरशिप डीड तो है, पर सपोज करो
पार्टनरशिप डीड सारी है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, यानी पार्टनरशिप डीड तो है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज नहीं है, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर साइलेंट है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो हम नॉट पेड मानेंगे। समझ आ गई? तो क्या बोलता है, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो और पार्टनरशिप डीड तो है पर पर्टिकुलर किसी क्लोज के ऊपर साइलेंट है, that is it does not have a clause in respect of the following matters, तब क्या होगा, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply। क्या है जी, तब बच्चे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके प्रोविजन अप्लाई होंगे। मैंने आपको कराया ही है कि अगर डीड है तो ये करना है, अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। पहला क्या बोलता है जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो लिखा है ना जी, प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। तो आपने बच्चे जो ये वर्ड है इक्वली, इसको अंडरलाइन कर दो फटाफट। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली, खत्म। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड नहीं है तो नॉट पेड, अंडरलाइन कर दो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, नॉट पेड को अंडरलाइन कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, तो बच्चे कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, सर हाँ जी बेटा, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोल रहे हो नॉट पेड और ड्राइंग के लिए बोल रहे हो नॉट चार्ज्ड, क्या फर्क है पेड और क्या फर्क है चार्ज्ड में? मेरे बच्चे देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी पे करती है ना, कल बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है तो इसलिए वहां लिखा जाता है पेड। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी पे नहीं करती, कंपनी रिसीव करती है, यानी कंपनी अपने पार्टनर से चार्ज करती है कि भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, इसलिए बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बोलते हैं चार्ज, यानी रिसीव करना, और पेड का मतलब पेड। ठीक है जी, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट पेड। अब आ गई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो बच्चे यहां पे क्या लिखा है 6% पर एनम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट। रेमनरेशन मतलब सैलरी टू पार्टनर, आगे लिखा है नॉट पेड, क्या लिखा है जी नॉट पेड। और लास्ट है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो बच्चे कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल पार्टनर। ठीक है जी, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट, यानी कि हर एक पार्टनर की कंसेंट चाहिए अगर हमें किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है। तो बच्चे होप सो आपको ये सारे क्लोज समझ आ गए हैं। उसके बाद बच्चे लिखे ना सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो बच्चे यहां पे पहला पॉइंट पढ़ना बस आपको, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से ये पॉइंट बच्चे मैंने आपके लिए जान के उठाया है। देखो जी बच्चे, यहां ये नहीं लिख रहा कि माइनर पार्टनर बन सकता है, ये बात नहीं लिखी। इसने क्या लिखा कि अगर सारे पार्टनर एग्री करेंगे ना तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, पर हां उसे पार्टनरशिप के कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं, उसको फुल फ्लेज पार्टनर्स नहीं बना सकते। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बट इट कैन टेक सम बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ जी, एक और बात बच्चे, मतलब क्या है यहां पर, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मत क्या कहना चाहता है वो। बच्चे देखो, एक माइनर होता है ना बच्चे, इसमें ना बहुत सारा पंगा होता है। एक माइनर का एक गार्डियन होना चाहिए जो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, फिर कुछ पावर ऑफ अटर्नी का सीन होता है कि उसके नाम पर होनी चाहिए, फिर वो 18 साल तक कुछ टेक केयर कर सकता है, तब जाके उसको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिट लाइक वो कंपनी की बुक्स चेक कर सकता है, रीड कर सकता है, बहुत सारे बेनिफिट है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, बट अगर क्वेश्चन आए कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, आंसर इज नो। क्या उसको बेनिफिट मिल सकते हैं? हाँ जी, माइनर को कुछ बेनिफिट जरूर मिल सकता है पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है जी, इसके बाद मेरे बच्चे
इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये आपका होमवर्क है। सर आप नहीं कराओगे? नहीं बेटा मैं नहीं कराऊंगा, ये दोनों इलस्ट्रेशंस मैं जान के नहीं कराऊंगा। सर हाँ जी बेटा। बच्चे थ्योरेटिकल है, अभी आपको जो कॉन्सेप्ट कराया ना इसी के ऊपर बेस्ड है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कहीं पे ओरल एग्रीमेंट है, क्या है जी? ओरल एग्रीमेंट है, तो ओरल एग्रीमेंट का मतलब बच्चे वैलिड है, वो एक तरह से वो जो भी उसके प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। समझ आ गई? मान लो ओरल एग्रीमेंट में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे। क्या बोला जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे, ये ओरल एग्रीमेंट है। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10%, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। हाँ झगड़ा हो सकता है बाद में, पर मिलेगा जरूर एक टाइम के लिए, ठीक है। हाँ अगर हमारे बीच में कोई क्लोज ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, ना ओरल ना रिटर्न, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कहता है 1932 कि ये कुछ नहीं देना। तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 आपको करने हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो कॉल मी, अगर आपको डाउट नहीं हुआ तो बच्चे हम आगे चलेंगे, ठीक है। जरूर आपको बताना है, डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। यहाँ बच्चे की पर्टिकुलर लाइव क्लास ले लेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे कम भी नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। आज का आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्लस जो नोट्स मैंने बनवाए हैं वो भी। और हाँ जी नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चे, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है जिसमें मैंने आपको कराया था एसेट हैज़ डेबिट बैलेंस। एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, लाइबिलिटी हैज़ क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम तो डेबिट, एक्सपेंस माने डेबिट, इनकम मतलब क्रेडिट। ये रिवाइज करके आनी है आपको क्लास फटाफट, तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।